नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे हरिओद। इसमें इंद्र का गर्व, हरण, प्रिय प्रवास से हमने पढ़ा था कि ब्रज में अधिक वर्षा होने से सारे ब्रजवासी संकट में अपने आप को संकट काल में महसूस कर रहे थे और उसी समय वो ब्रज नरेश के पास जाते हैं और कोई अच्छा उपाय ढूंढने लगते हैं। इतने में श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और वह उन्हें उपाय बताते हैं और उपाय भी बताते हैं और उन्हें हतोत्साहित होने से या निरुत्साहित होने के बजाय उनमें ओजस्विता की भावना, वीरता की भावना और उस आंधी तूफान से निपटने के लिए कई उपाय ढूंढने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं। पर विपत्ति विलोक स शंख हो, शिथिल जो करता पग हस्त है, अवनी में अपमानित शीघ्र हो, कवल है बनता वह काल का। पर विपत्ति विलोक यानी देख कर, शंख यानी शंकित होकर के, ब्रजवासी विपत्ति को देख करके और शंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। शिथिल जो करता पग हस्त है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्ति को देख करके जो शंकित हो जाता है और अपने हाथ पाँव को ढीला छोड़ देता है, यानी हाथ पाँव को निअस्त्र कर देता है, छोड़ देता है। अवनी में अपमानित शीघ्र हो, तो वो अवनी यानी पृथ्वी पर, वो शीघ्र ही पृथ्वी पर अपमानित होने लगता है। कवल है बनता वह ग्रास काल का, और वो कवल यानी ग्रास, वो जल्दी ही काल का ग्रास बन जाता है। यानी विपत्ति आने पर जो व्यक्ति अपने हाथ पाँव को ढीला छोड़कर निष्क्रिय होकर के बैठ जाता है, तो वो शीघ्र ही काल का ग्रास बन जाता है। तो कभी भी विपत्ति में निष्ढाल होकर के न बैठ करके और उस विपत्ति से निकलने का कोई ना कोई उपाय हमें देख लेना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए। कब कहाँ न हुई प्रतिद्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न स धैर्य विधेहे, उस घड़ी सब मानव मात्र को। कब कहाँ न हुई प्रतिद्वंदिता यानी स्पर्धा या आपस में होड़। कब कहाँ पर आपस में प्रतिद्वंदिता नहीं होती, हर जगह पर आपस में एक दूसरे से होड़ाहोड़ी चलती रहती है। अब उपस्थित संकट काल हो, और जब संकट का समय सामने आ जाए तो इस प्रतिद्वंदिता यानी इंद्र में और गोकुलवासियों में आपस में प्रतिद्वंदिता उपस्थित हो गई है, तो इस संकट के समय हमें हिम्मत रखनी चाहिए। उचित यत्न स धैर्य विधेहे, विधेय यानी आवश्यक, प्रयत्न करके हमें धैर्य रख करके कोई उचित उपाय कर लेना चाहिए। उस घड़ी सब मानव मात्र को, उस संकट के समय में सभी मानव मात्र को मिल करके सब मानव के हित में कोई ना कोई उचित उपाय सोचना चाहिए। सुफल जो मिलता इस काल है, समझना न उसे लघु चाहिए। बहुत है पड़ संकट स्रोत में, सांस में जनशो शत भी बचे। अब कृष्ण उन ब्रजवासियों को निरुत्साहित देख करके और कहते हैं कि सुफल जो मिलता इस काल में, कि इस संकट के समय में यदि हमें थोड़ी सी भी सफलता मिल जाए, सुफल यानी सफलता, अच्छा फल, तो हमें यदि इस संकट के काल में थोड़ा सा भी अच्छा फल मिल जाए तो समझना न उसे लघु चाहिए, तो उसे छोटा, लघु यानी छोटा, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत है पड़ संकट स्रोत में, यानी बहुत है, वो छोटा सा जो उपाय है, थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने पर ही उसे हमें महान समझना चाहिए। संकट के काल में उसे ही महान समझना चाहिए। साहस में जन को शत भी बचे, शत यानी 100, साहस में यानी सहस्त्रों में, हजारों में यदि 100 व्यक्ति भी बच गए, मरने से बच गए,